नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट वर्क कैसे करता है। जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन प्लांट होता है वो वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हमको देखिए, पहले तो मशीन हमारी होती है जिसमें हम लॉग्स को डालते हैं। लॉग्स क्या होता है? लॉग एक तरह का रॉड होता है जो एल्युमिनियम से बना होता है और उसमें बहुत सारे कई तरह टाइप के एलॉय आते हैं। ठीक है, तो जो भी सेक्शन हमें बनाना है उस सेक्शन के हिसाब से हम लॉग को तैयार करते हैं। कुछ लॉग की एग्जांपल है जैसे 6063, 6083, ठीक है, 6061, ऐसे बहुत सारे लॉग आते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी नॉर्मली हम लोग ये वीडियो से बना रहे हैं कि एक्सट्रूजन प्लांट कैसे वर्क करता है। तो एक्सट्रूजन प्लांट को वर्क कराने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे या तो हम लॉग को फाउंड्री में बनाते हैं, हमारी खुद की फाउंड्री हो, या फिर हम बाहर से लॉग मंगाते हैं। जो बाहर से लॉग मंगाते हैं उनको हम होमो लॉग बोलते हैं, और जो अपनी फाउंड्री में बनाते हैं इन हाउस लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो वो लॉग्स आते हैं। तो और वो लॉग आते हैं प्रेस पे। ठीक है, प्रेस होता है। प्रेस में क्या होता है कि एक फर्नेस होता है, उसमें जो लॉग होता है उसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, लॉग जब अंदर जाता है हीट होता है। हीट होने के बाद वो लॉग पूरा जब उसको एक टेम्परेचर पे, मतलब उसको कितना टेम्परेचर पे हीट करना, उसका सारा सिस्टमेटिक होता है कि हम कौन सा प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। प्रोफाइल के हिसाब से हम उसको हीट करते हैं। हीट होने के बाद लॉग बाहर निकलता है। बाहर आके वो शेयर प्लेट होता है। ठीक है, आगे जब आएगा फिर शेयरिंग आएगा। वहाँ पे क्या होता है, उसको ब्लेड को कट किया जाता है। ठीक है, अब ब्लेड करने का क्या है कि ब्लेड मतलब कितना कट करना है, कितना साइज रहेगा, उसके हिसाब से उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद वो ब्लेड बाहर निकलता है और उसके बाद से वापस से वो प्रेस में जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, वहाँ पे जाकर वो प्रेस से दबाता है। और हमारा डाई लगा होता है, जो मतलब कौन सा सेक्शन बनाना है हमें, तो डाई, उसके लिए डाई आती है। तो वो डाई हम लोग पहले लगा के रखते हैं, और डाई से जब भी वो क्या होता है बिलेट्स को गुजारा जाता है तो वो इस सेक्शंस का रूप ले लेती है। सेक्शन से निकलने के बाद, ठीक है, जो उसके सेक्शन निकलते हैं उसे क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग देते हैं कि अभी माल कैसा है। ठीक है, तो आप क्वालिटी चेक करने देते हैं और माल को आगे बढ़ने देते हैं, स्टिचिंग पे देते हैं। तो बिफोर स्टिचिंग, आफ्टर स्टिचिंग माल को चेक किया जाता है। अगर माल सही होता है, प्रॉपर होता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, माल अभी आप बनाओ। ठीक है, और उसके बाद से माल तैयार होता है। माल तैयार होगा, क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक करना ओके होने के बाद माल अपना रेडी होने लगता है। उसके बाद से माल को जितना टाइम के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए बोला जाएगा, उसको टेम्परेचर पे, अगर उसको एजिंग रिक्वायर रहेगा तो हम लोग उसको एजिंग में डालते हैं। ठीक है, एजिंग में डालने के बाद वो माल एजिंग में उसको जितना टेम्परेचर है, जितना उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हम उसको एजिंग में रखते हैं। एजिंग में रखने के बाद अगर उसमें क्या होता है एनोडाइजिंग या कुछ और रिक्वायर्ड है तो वो एनोडाइजिंग के लिए भेजेंगे। अगर एनोडाइजिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली फिर उसको पैकिंग के लिए भेज देंगे, जहाँ पे पैकिंग और डिस्पैच के लिए होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें मतलब अगर एक प्रेस, अगर आपके पास एक नॉर्मली एक प्रेस है तो एक प्रेस पे आपको मिनिमम 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो मतलब आपका काम करे, जैसे एक सुपरवाइज़र हो गया, और प्रेस ऑपरेटर हो गया, डाई हेडमैन हो गया, एचएलएफ ऑपरेटर हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। स्ट्रेचिंग में 2 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर फिनिश कटिंग हो गया, और एक 2 हेल्पर हो गया इधर उधर के लिए। तो ये सारा रिक्वायर्ड होता है एक प्रेस को चलाने के लिए। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और मैं अभी मतलब वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो अगर कुछ आपको लगता है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अभी और कुछ नई चीज़ें ऐड कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको और वीडियोज़ और सारी चीज़ें मैं आपको भेजता रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।